फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से प्रधानमंत्री मोदी ने बात की। रूस यूक्रेन युद्ध, द्विपक्षीय संबंध समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मैक्रों से बात के बाद पीएम मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी अहम है। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक, सभी राज्यों के सीईओ शामिल होंगे। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एसआईआर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक्सपोज किया। गिरिराज सिंह ने कहा, राहुल गांधी ने लालू यादव के सपने तोड़ दिए, एक बार भी सीएम पद के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, सरकार के पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब नहीं, उल्टा उनके विजन और उनकी सोच को ही चुरा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने कहा, हम हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से हो रही है। मुकेश सैनी का बयान, कहा, हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, महागठबंधन में सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है। विपक्ष के नीतीश सरकार पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, जनता लालू यादव और कांग्रेस का मतलब जानती है। 15 सालों तक बिहार को इन्होंने सिर्फ लूटा। गुजरात के चोटीला में होने वाली केजरीवाल की रैली रद्द, भारी बारिश के चलते सभा को कैंसिल किया गया। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी का बयान, कहा, एसएससी परीक्षाओं में कोई पारदर्शिता नहीं है, टीएमसी कैडर और एजेंट प्रश्न पत्र बेच रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी नौकरियां नहीं देंगी, वे केवल धांधली, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति करेंगी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसएफआई के सदस्यों ने प्रदर्शन किया, ट्यूशन फी को लेकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को हिरासत में लिया, काफी देर तक हंगामा होता रहा। जीएसटी में कटौती के बाद टाटा ने अपनी गाड़ियों की कीमत को भी घटाने का ऐलान किया। 22 सितंबर से 65,000 से 1,55,000 रुपए तक सस्ती होंगी टाटा की गाड़ियां। सितंबर को पहले कारोबारी हफ्ते में सोने का दाम 3,950 रुपए बढ़ा। देश के कई राज्यों में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,06,000 पर पहुंची। बीते कारोबारी हफ्ते में चांदी के दाम में 5,598 रुपए की बढ़ोतरी। देश में 1 किलो चांदी का भाव 1,23,000 रुपए पर पहुंचा। दिल्ली में गर्व से स्वदेशी थीम पर साइक्लोथन का आयोजन हुआ। कई सांसदों ने हिस्सा लिया, साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश भी दिया। भारत समेत दुनिया भर में कई देशों में आज लगेगा पूर्ण चंद्र ग्रहण। 82 मिनट तक खून की तरह लाल दिखेगा चांद। चंद्र ग्रहण आज रात 9:58 पर शुरू होगा, 1:26 तक चलेगा। रात 11:42 पर आसमान में आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण नजर आएगा। पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। सरयू नदी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जमकर पूजा अर्चना की। हैदराबाद में गणेश विसर्जन प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम रेड्डी। प्रोग्राम में आए लोगों से की मुलाकात। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट पर सफाई अभियान। सीएम फडणवीस की पत्नी ने फाउंडेशन में अभियान चलाया। अमृता फडणवीस और अभिनेता अक्षय कुमार ने लिया हिस्सा। मुंबई में लालबाग के राजा का विसर्जन, ढोल ताशे और नगाड़ों के साथ भक्तों ने बप्पा को विदाई दी। उद्योगपति अनंत अंबानी भी विसर्जन यात्रा में शामिल हुए। मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट पर गणपति विसर्जन, हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आके जय घोष के साथ बप्पा को विदाई दी।